नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 2/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत एजुकेशन का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हुआ है। फर्स्ट पेपर का मैं आंसर की जारी कर दिया हूँ, आप लोग मिला सकते हैं स्टडी बाय विजन चैनल पर। और इस समय जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, EDU 302 पेपर कोड है और सेकंड पेपर है एजुकेशन का। पेपर आईडी आपके सम्मुख है 1673 यानी कि 1673। आइए इसके आंसर पर विचार करें, आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा स्टेटस। प्रश्न संख्या दूसरा जो पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है, किसने कहा सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या तीसरा जो पूछा गया था वह है, सांख्यिकी के कार्य हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, प्रसार का सूत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। तो यहाँ पे दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था, 5 पूछा गया था, वर्ग अंतराल तैयार करने की विधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था, आवृत्ति वितरण का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की विधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति बहुभुज। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 360 अंश। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि मध्यमान का सही सूत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन से ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आपसे, सामान्य संभाव्यता वक्र होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घंटे के आकार का। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, यदि मध्यमान तथा बहुलांक का मान क्रमशः 35 और 30 है तो मध्यांक की गणना कीजिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 33.33। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपसे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्यमान। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया था, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विचलनशीलता की माप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रामाणिक विचलन। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयत चित्र। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था कि बहुलांक का, प्रश्न संख्या 16 की 15 तो आप देख चुके हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, आयत चित्र। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, बहुलांक का सूत्र है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, सामान्य संभाव्यता वक्र का दूसरा नाम है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गाउसियन वक्र। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मध्यमान। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था पाई चार्ट को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वृत्त आलेख। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया था वार्षिक प्रथम तिमाही में विभिन्न उत्पादों के विक्रय को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, किस उत्पाद की सबसे कम बिक्री हुई है। यह पाई चार्ट के माध्यम से था और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछ रहा है सबसे कम बिक्री हुई, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, आप खुद आसान प्रश्न था तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आप देख लें प्रश्न संख्या 20 था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिजली का सामान मात्र 16% ही था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था किसी कक्षा के छात्रों द्वारा चुने गए रंगों को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, 22% छात्रों ने कौन सा रंग चुना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न था, 22% यहाँ पे हरा होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 यानी 22 नंबर प्रश्न देखें, दो चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध कहे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहसंबंध। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 24 यानी कि 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, देख लें 24 नंबर प्रश्न जो था वह पूछा गया था कि सहसंबंध के प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था प्रोडक्ट मोमेंट विधि का सूत्र है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26 यानी कि 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि का सूत्र क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आपका होगा। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था 11, 12, 14, 17, 20 और 27 का मध्यांक ज्ञात करें, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31/2। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था किसी समूह का मध्यमान और मध्यांक क्रमशः 4 और 12 है, बहुलक ज्ञात करें, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 28। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था a+2, a+4, a+8 और a+11 का मध्यमान यदि 10 है तो a का मान ज्ञात करें, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपके सामने लगा हुआ है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था 30 नंबर, यदि प्रदत्त आंकड़ों का वर्ग अंतराल 5 से 10 छोटे ब्रैकेट में 5 से 10 है तो इसका मध्य बिंदु या क्लास मार्क क्या होगा। इस प्रश्न को भी हल किया गया, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7.5। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था मापन के स्तर कौन कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नामित, क्रमिक, अंतराल व अनुपातिक स्तर। अगले प्रश्न को से देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आपसे, 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था सांख्यिकी की वह शाखा जो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल पर विचार करती है उसे कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे क्रमिक स्तर के मापन को कह सकते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था वजन, ऊंचाई व लंबाई का माप करने वाले चरों को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था सांख्यिकी के जनक कौन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर रोनाल्ड एल्मर फिशर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आपसे व्यक्तियों अथवा
इकाइयों की वह संपूर्णता जिसमें से शोध हेतु आवश्यक समंकों का चयन कार्य करते हैं कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, व्यवस्थित रूप में किसी आंकड़ा समूह का विशिष्टीकरण, संग्रह और प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शैक्षिक सांख्यिकी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या, यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, वर्णनात्मक किसी व्यवस्थित रूप से, यहाँ पे देखिए डाउट हो रहा है, इस प्रश्न को आप देख लें, लेकिन मैं इसी के साथ जाता हूँ। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या, और इसका आंसर जैसे ही आपको मिले आप हमें कमेंट करेंगे और हमको भी मिलेगा तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, किसी समष्टि से चयनित भाग को कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिदर्श। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, एक वर्ग या समूह की पहचान को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त मापनी कही जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नामित स्तर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के बीच के अंतर को कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसार। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आपसे, सांख्यिकीय शाखाएं समाहित हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, प्राथमिक एवं अव्यवस्थित संग्रह किए गए आंकड़े कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जो आंकड़े दूसरों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वितीयक आंकड़े। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, सांख्यिकी एक संख्यात्मक आंकड़ा है जिसे आंकलित किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आंकड़ा से। प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करना कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्यमान। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, किसी आंकड़ा समूह में सर्वाधिक बार प्रयुक्त आंकड़ा कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बहुलांक। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, 10 अंकों का मध्यमान 9 है, उन अंकों का कुल योग क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न था और यहाँ पे दिक्कत भी है। इंग्लिश में देखिए, जैसे हिंदी में दिया है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है, जबकि अंग्रेजी वर्जन में दिया हुआ है लैटिन वर्ड। तो यहाँ पे जो सही आंसर यहाँ पे होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इंग्लिश दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश में विसंगत पाए जाने पर इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी। ये भी देश की विडंबना है कि हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा इंग्लिश के आधार पे ऑप्शन ए होगा स्टेट्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, ये सूत्र है, तो ये जो सूत्र उपयुक्त दिया हुआ है यह माध्यिका का सूत्र है, ऑप्शन ए सही होगा। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने एजुकेशन के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को, जो फर्स्ट और सेकंड पाली में हुआ है, मैं आंसर की दिया हूँ। यदि एक दो त्रुटियाँ हों वैसे मैं यथासंभव सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग जो त्रुटि लगे उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। तो मित्रों, या हमें मिलेगा तो मैं उसको देखकर सही कर दूंगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।